आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्कूल में जो स्कूल आपको बता दें कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जिस स्कूल के बच्चे गेमों में विजय हासिल कर चुके हैं। इस और एथलेटिक में पिछले 3 सालों से कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट और नेशनल खेलने वाले बच्चे हैं वो अधिकतर एमटीएम स्कूल के ही बच्चे हैं। तो कि कोई भी पेरेंट्स अगर एडमिशन करवाना चाहता है वो 1 सप्ताह देखे, सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही अगर उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन बच्चे के अंदर दिख रहा है तो एडमिशन करवाए, नहीं तो सप्ताह के बाद जहाँ पर दिल करे वहाँ करवाए। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्कूल में जो स्कूल आपको बता दें कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जिस स्कूल के बच्चे गेमों में विजय हासिल कर चुके हैं, इस स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। इस स्कूल के साथ साथ इस जिले का और आसपास के गांव गुहांड का भी नाम रोशन कर चुके हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं पढ़ाई की तो पढ़ाई भी यहाँ अव्वल दर्जे की है और सर्वांगीण विकास पर जिस तरह से बच्चों का ध्यान दिया जाता है उस स्कूल में ये स्कूल कहीं ना कहीं अपने आप में एक पहचान बनाए हुए हैं। जी हाँ, हम पहुँचे हैं कैथल जिले के एमटीएम स्कूल हरसोला में, जहां आपको बता दें कि सुबह से शाम तक बच्चों का सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और एक्टिविटी भी आप देखिए कि किस तरह से बच्चों की जो शुरुआत करवाई जाती है वो गायत्री मंत्र से शुरुआत करवाई जाती है। उसके बाद किस तरह से खेल और पढ़ाई यहाँ अव्वल दर्जे की करवाई जाती है। तो मेरे साथ जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र ढूल जी वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि स्कूल की क्या कुछ खासियत है और किस तरह से स्कूल ने मुकाम हासिल किया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर। जी सर। जी सर, बताइए जिस तरह से आपके स्कूल का नाम है खेलों में, पढ़ाई में, तो क्या कुछ से पहचान है और किस तरह से आप ये जो लेवल है मेंटेन रखते हैं? सर, जैसे कि हमारी एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंदर जैसे सुबह की प्रेयर की गतिविधि होती है, प्रेयर की गतिविधि के अंदर आपने देखा होगा कि हम प्रेयर की गतिविधि भी बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से करवाते हैं, ताकि जिस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का स्टेज पर बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हम प्रत्येक बच्चे को, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ बच्चे ही बोलते हैं, थॉट है और जीके के क्वेश्चन हैं, मतलब हर बच्चे का हमारा एक रूटीन रहता है। 4 वर्ग के अंदर स्कूल को बांटा हुआ आता है, 1 सप्ताह 1 वर्ग को देते हैं। तो उसमें प्रत्येक बच्चे की ये कोशिश रहती है कि वो स्टेज पर आकर बोल ले प्रत्येक बच्चा। छोटे बच्चे हैं उनकी पोएम की रोर है, इस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। बड़े बच्चे हैं उनका जो जीके के क्वेश्चन है और अदर गतिविधियां हैं, तो वो सारी की सारी हर बच्चे का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसको स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे हमारी प्रेयर की गतिविधि होती है, प्रेयर के अंदर हमारी योगा की है, एक्सरसाइज की है, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये हमारी दिनचर्या के अंदर हैं। लेकिन जो एक विशेष ओकेजन होता है, किसी महान पुरुष का जो जन्मदिन होता है या कोई विशेष अवसर होता है, उस पर हम बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम है और उनका, ताकि उनकी जीवनी से वो बच्चे प्रेरणा ले सकें, तो उस प्रकार के भी प्रोग्राम करवाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आपने अभी मतलब हमारे गेमों की गतिविधि है, उसमें आप जब बच्चे मेडल लेकर आते हैं और तो उसमें आप भी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आते हो, तो उसके लिए भी हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, प्रत्येक प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल के तहत हम जो सुबह प्रेयर की गतिविधि होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम वो गतिविधि करवाते हैं। बाकी जो हमारे बच्चे होते हैं, गेम वाले बच्चे होते हैं, हमारा जो ग्राउंड है वो बिल्कुल सेपरेट है और वहाँ पर हम उनको अच्छे तरीके से गेम की तैयारी करवाते हैं। और एथलेटिक के हमारे विशेष गेम हैं, तो जब तक प्रेयर की गतिविधि होती है उस समय तक हम उन बच्चों को पूरी तरह से तराशते हैं। और एथलेटिक के हमारे ज़्यादातर गेम हैं, एथलेटिक पर हमारा फोकस है। और एथलेटिक में पिछले 3 सालों से कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट और नेशनल खेलने वाले बच्चे हैं वो अधिकतर एमटीएम स्कूल के ही बच्चे हैं। तो ये गतिविधियां हमारे स्कूल की जो गेम की रहती हैं, तो उसके बाद जैसे ही प्रेयर समाप्त होती हैं उस साइड से गेम भी उसी समय हम वो करवा देते हैं। लगभग ये 1 घंटे के आसपास का, पौने घंटे, 40 मिनट और 50 मिनट का ये गतिविधि होती है सुबह सुबह की। मतलब पूरा शेड्यूल बना रखा है आप लोगों ने? पूरा शेड्यूल बना रखा है। तो उसी समय वो ग्राउंड वाले बच्चे भी आते हैं। दिन में कोई ग्राउंड वाला बच्चा ग्राउंड में अलाउड नहीं होता, तो जब स्पेशल गेम चले होते हैं उन दिनों को छोड़कर, तो उसके बाद हमारे जो सभी हैं क्लासरूम में आ जाते हैं। और क्लासरूम के अंदर भी जब हम गतिविधि करवाते हैं वो भी बच्चे को एक प्रैक्टिकल लेवल पर करवाने की कोशिश की जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको टॉयज के माध्यम से, उनको गाड़ियों के माध्यम से है, और
जैसे कुछ डम्मी है, उन डम्मियों के माध्यम से मतलब बच्चों को दिखाया जाता है। तो नर्सरी क्लास से ही हम इस चीज़ को मतलब बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि भाई नर्सरी क्लास का बच्चा ही पूरी परिपक्वता के साथ उन चीज़ों को सीखे। जैसे स्लाइड है, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे हैं जो हैंगिंग है वो लगा हुआ है, उस पर लटक कर छोटे छोटे बच्चे हैं, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे भी वो आराम से कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही इस चीज़ को करते हैं, देखते हैं। अभी सोनीपत के अंदर 14-15 दिसंबर को हरियाणा एथलेटिक मीट हुई थी और वो जूनियर एथलेटिक मीट थी और उस जूनियर एथलेटिक मीट के अंदर पूरे हरियाणा से एक ही स्कूल के 17 बच्चे मेडल लेकर आए थे। और उसका यही कारण रहा है कि 17 बच्चे मेडल लेकर आए हैं। एक ही स्कूल जो था कि सबसे ज़्यादा एमटीएम के बच्चे थे, वो कारण यही था कि हम छोटे बच्चों से ही ये गतिविधि करवानी शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से वो छोटे बच्चों को जब ये गतिविधियाँ करवा रहे हैं तो वो उनके एक नेचुरल चीज़ बन जाती है, हैबिट बन जाती है। उनको ये लगता ही नहीं कि किसी प्रकार का बर्डन है। खेल खेल में सिखाते हैं, खेल खेल में ही सिखाते हैं। हमारा गेम भी है, गेम को भी इंजॉय लेकर करते हैं बच्चे, और जो स्टडी का वो भी इंजॉय लेकर ही करते हैं। स्टडी का भी मेथड हमारा इसी प्रकार से है जो प्रैक्टिकल तरीके से हम करवाते हैं। स्टडी को लेकर बताइए कि किस तरह से स्टडी में आप अव्वल दर्जे की स्टडी करवाते हैं बच्चों को। स्टडी को भी हम इसी प्रकार से करवाते हैं। पहले तो हम जो चैप्टर है वो चैप्टर क्लासरूम के अंदर करवाते हैं, वो पुस्तकों के अंदर दिया जाता है, पुस्तक पढ़ाते हैं। पुस्तक पढ़ाने के बाद तो वो चैप्टर जिस भी विषय से जुड़ा हुआ है, जैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है, पार्क के अंदर है या भी कहीं पर और किसी प्रकार का वहाँ पर बच्चों को विजिट करवाने, हम वो विजिट करवाते हैं, वो चीज़ उसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। उसके बाद हमारी स्मार्ट क्लासेज लगी हुई हैं, कुछ के अंदर LCD लगी हुई हैं और LCD के में हम उन बच्चों को वो जो लेसन से संबंधित मूवी है वो मूवी दिखाते हैं ताकि वो उनके दिमाग के अंदर वो बैठ जाए। और इसी प्रकार से साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, जो स्मार्ट क्लास है या लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर भी हम बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से इस प्रकार का इन्वायरमेंट करते हैं। जैसे हमने अभी बोला कि हम नर्सरी क्लास वाले बच्चों को विशेष वो सुविधा देते हैं भाई खेलने की, कूदने की है, भाई वो इंजॉय में ये चीज़ें सीखें। नर्सरी क्लास में तो हम इस चीज़ को तैयार करते हैं, लेकिन मेन फोकस होता है जब +2 करके बच्चा जा रहा है वो अपने फील्ड में कामयाब होना चाहिए, तो उन बच्चों को ही विशेष परवरिश की और विशेष गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। क्योंकि +2 करने के बाद अधिकतर को ये नहीं पता होता कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। हम उसके लिए भी +1 और +2 के जो बच्चे हैं उनको विशेष जितना हमारा भाई स्कूल के अंदर हम तैयारी करवा सकते हैं कि उनको जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है, भाई काउंसलिंग भी देते हैं कि भाई इसके बाद आपने किस लाइन में जाना चाहिए, वो डायरेक्शन भी बच्चे को बतलाते हैं और इसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। हमारे बच्चे मतलब अलग अलग फील्डों के अंदर कामयाब हो रहे हैं और वो सही डायरेक्शन करते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर योग्यता तो होती है, उनको डायरेक्शन नहीं पता होता किस डायरेक्शन में जाना है। हम वो डायरेक्शन भी मतलब बच्चे को देते हैं। अभी पिछली बार की ही बात है, जैसे +2 क्लास हमारी थी, उसमें 45 बच्चे थे हमारे, और उन 45 बच्चों में से 4 बच्चों के मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर आए हैं और 2 बच्चे थे जो मेडिकल के थे, एडिशनल में मैथ लिए हुए थे, उन 2 बच्चों के 98 नंबर आए हैं और बाकी टोटली कक्षा के 99 अंक हैं कि मैथ के अंदर। और जो हमारा नॉन मेडिकल का बच्चा रहा है, नॉन मेडिकल का बच्चा भी 86% के साथ लोअर रहा है। 86% सबसे नीचे नंबर थे, इससे ऊपर ही नंबर थे जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके भी। और हमारी एक लड़की थी जैसे ही पिछली साल ही पास करी थी कि वो एयर होस्टेस लगी है, एक लड़का था हमारा वो नायब सूबेदार लगा है। तो ये बच्चे गेमों के अंदर भी रहे हैं, गेमों के अंदर भी ये मतलब बड़ी अच्छी पोजीशन पर मतलब इन्होंने हासिल की है स्टेट और नेशनल के अंदर। तो ये चीज़ें मतलब जब हम बच्चे को एक रूटीन वर्क दे रहे हैं और उसका एक शेड्यूल बना रहे हैं, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो सर जिस तरह से खेलों में काफ़ी अचीवमेंट आपने बताई कि किस तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपके स्कूल का नाम है, बच्चे यहाँ से मेडल जीतते हैं। स्टडी की आपने बातचीत की कि किस तरह से आप स्टडी यहाँ करवाते हो, अव्वल दर्जे की स्टडी करवाते हो और बच्चे कहीं ना कहीं पोजीशन भी हासिल कर रहे हैं। अब न्यू सेशन की शुरुआत है, इस न्यू सेशन में अभिभावकों को क्या कुछ मैसेज दे देंगे कि MTM स्कूल किस तरह से आपके विश्वास पर खरा उतरेगा? भाई MTM स्कूल आपके विश्वास पर इस प्रकार से खरा उतरेगा कि भाई हमारा एक बेस होता है बच्चों को बनाने का, तो हमारा एक लक्ष्य है। तो भी जो हमारा
पिछला रिकॉर्ड है, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो पिछला रिकॉर्ड देखें कि भाई हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, हम पिछला रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं और हमारे बच्चों ने क्या कुछ किया है, उस लेवल पर अभिभावक हम पर विश्वास करें। दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ अभिभावक को कि कोई बच्चा अगर MTM में करवाना चाहता है तो मैं उसकी साल बॉन्ड नहीं करता, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि 1 साल आओ, 1 साल देखो, उसके बाद मतलब आपने डिसीजन लेना साल के बाद। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अगर एडमिशन करवाना चाहता है वो 1 सप्ताह देखे, सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ही अगर उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन बच्चे के अंदर दिख रहा है तो एडमिशन करवाए, नहीं तो सप्ताह के बाद जहाँ पर दिल करे वहाँ करवाए। 1 सप्ताह का उनका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरह से फुल फ्लैग है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस और विश्वास है और हम सही तरीके से करवा रहे हैं तो आपने तो जैसे सैंपल भरते हैं ना, तो सैंपल के तो 4 चोड़ ही निकलते हैं। तो मैं तो ये कहूँ कि सैंपल ही ले आप। 1 सप्ताह का आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और किसी भी प्रकार की 1 सप्ताह आप स्कूल में आए, अपने बच्चे को भेजें, स्कूल का एनवायरनमेंट देखें, बेहतर लगता है एडमिशन करवाएं, बेहतर नहीं लगता ना करवाएं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं भाई, अगर बेहतर नहीं लग रहे, हम अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे तो करवाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कुछ बच्चे को बेस बना रहे हैं, और मेरा तो एक ही नारा है कि भाई अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना है तो MTM में दाखिला करवाएं। मैं इस चीज़ को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि हम एक सकारात्मक सोच रखते हैं और एक लक्ष्य रखते हैं कि बच्चे को सफल बनाना है। वो बच्चे की सफलता नहीं है, वो हमारी सफलता है, हम इसलिए काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर राजेंद्र ढुल जी, जिन्होंने अभिभावकों को भी बताया कि किस तरह से MTM स्कूल पर विश्वास बनाए रखें, और जैसे इन्होंने बताया कि एडमिशन करने से पहले एक बार विजिट MTM स्कूल में करें, क्योंकि इनका जो नारा है और जो ये सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, और जो खेलों में भी आप देख सकते हैं कि MTM स्कूल का किस तरह से पूरे हरियाणा में नाम है। तो एक बार जो अभिभावक हैं, आसपास के अभिभावक हैं, MTM स्कूल की विजिट जरूर करें, इनकी स्टडी देखें, इनके गेम देखें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्कूल को चुनें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।